अगर तुमने अभी जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 खत्म किया है और जानना चाहते हो आगे क्या होगा या मांगा की एक्सप्लेनेशन चाहते हो, यू आर इन द राइट प्लेस। दिस वीडियो सीरीज में जुजुत्सु काइसेन की मांगा को एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम द एंड ऑफ शिबुया आर्क। इस पार्ट में 10 चैप्टर्स को कवर करूंगा। चैप्टर्स के टाइम स्टैम्प्स है, सो यू कैन वॉच देम फ्रॉम वेयर एवर यू वांट। हमें जिनिन रेसिडेंस का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें माई की माँ पूछती है इशी यानी माई डेड नाओया जिनिन जो कि स्पेशल ग्रेड 1 सोर्सरर था, उसने कहा कि अभी क्लैन के हेड के बारे में चिंता करो और जो मर रही है वो माँ की है, माई नहीं। माँ की सुंदर हो सकती है पर शी इज अनएक्सेप्टेबल और कहता है उस औरत को खुद को मार लेना चाहिए जो एक आदमी को सपोर्ट ना कर सके। ये एस्पेक्ट में माई माकी से बेटर है, चाहे उसका चेहरा माकी जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे पता है कि वो एक औरत है। नाओया एक कमरे में एंटर करता है जहाँ पहले से ही 2 लोग होते हैं, जिनिची जिनिन और ओजी जिनिन। जिनिची कहता है यू आर लेट और ओजी पूछता है कि वो कहा था, जबकि इस वक्त उसके पिता नाओबितो जिनिन इज ऑन द डेथ बेड। नाओया कहता है सॉरी बट इट डजंट मैटर इफ आई कम और नॉट, क्योंकि जिनिन क्लैन का अगला हेड मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई लूजर है और तुम अंकल अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, और जिनिची तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इट्स टू बैड कि तुम्हारा और ओजी का प्लेस रिजर्व नहीं है। तभी जिनिची और ओजी उस पर अटैक करते हैं जिसे नाओया आराम से डॉज करता है और बोलता है डैड इज होवरिंग एट डेथ्स डोर, व्हाई कांट वी ऑल जस्ट गेट अलोंग। तभी दरवाजा खुलता है और पीछे से आवाज आती है तो आप सब आ गए। मास्टर नाओबितो जिनिन जो जिनिन क्लैन के हेड थे वो मर चुके हैं। ये सुनकर नाओया खुश हो जाता है। फुदुराते के पास उनकी विल थी और वो विल को ओजी, जेनिची और नाओया के सामने पड़ेगा। वो बताता है कि जिनिन क्लैन का 27th हेड बनेगा नाओया जिनिन और सारे एसेट्स और कर्स टूल्स को इनहेरिट करेगा ऑन अप्रूवल ऑफ ओजी एंड जेनिची जिनिन। पर अगर सातोरु गोजो मर चुका है या फिर मेंटली इनकैपेसिटेटेड है तो फिर तोजी फुशिगिरो के साथ किए हुए अग्रीमेंट के हिसाब से मेगुमी फुशिगिरो जिनिन क्लैन में आ जाएगा और वो जिनिन क्लैन का हेड बनेगा और सारे एसेट्स उस पे पास ऑन हो जाएंगे। ये सुन के नाओया गुस्सा होता है विच इज आयरॉनिक, क्योंकि कुछ समय पहले उसने बोला था तोजी के लिए क्लैन में प्लेस रिजर्व नहीं है, पर अब मेगुमी जो तोजी का बेटा है विल बी द लीडर ऑफ द क्लैन। नाओया सोचता है कि इन द एंड ईगो और जिनिची कमजोर है तो मुझसे बेटर वो किसी अननोन ब्रैट को ही हेड बना देंगे। नाओया पूछता है मेगुमी कहाँ है और वो क्या कर रहा है। उसे पता चलता है कि वो यूजी इतादोरी जो कि सुकुना का वेजल है उसे ढूंढ रहा है। इसे सुन के नाओया बोलता है टेल द अरब्स कि वो सुकुना के वेजल को मारेगा। वो सोचता है कि वो मेगुमी को भी मार देगा। टोक्यो हैज बिकम अ रेल्म ऑफ डीमंस नाउ, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग मरे और कैसे मरे। वो सोचता है मैं बाद में इसे संभाल लूंगा, आखिर में मैं जिनिन क्लैन का हेड हूँ। इसी वक्त यूकी कहती है सॉरी फॉर नॉट एक्टिंग सूनर, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे लगा बस मुझे उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं तुम लोगों की तरफ हूँ। मैं सिर्फ इस दुनिया से कर्स स्पिरिट्स को एराडिकेट करना चाहती हूँ। यूजी एक जगह बैठा होता है। चोसो आकर यूजी की इंजरीज के बारे में पूछता है। जब यूजी बताता है हाँ मैं ठीक हूँ डिस्पाइट बीइंग हिट बाय ब्लैक फ्लैश, शायद ये सुकुना की वजह से है, मैं बता सकता हूँ कि वो ताकतवर हो रहा है। चोसो कहता है यूजी मेरी फिक्र मत करो, तुम जुजुत्सु हाई जा सकते हो, मुझे शोशो और बाकी सब के रिमेन्स को कलेक्ट करना है। यूजी बताता है ही इज नॉट वरीड अबाउट चोसो, बल्कि उसे ये डर लगता है कि वो किसी और को ना मार दे, इसलिए ही कैन नो लॉन्गर स्टे विथ एवरीवन। यूजी वाज रियली ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर द शिबुया इंसिडेंट, पर अभी के लिए वो निकलता है टू टेक केयर ऑफ द कर्स स्पिरिट्स। हम यूजी को देख सकते हैं ऑन अ ब्रिज जहां वो कर्स स्पिरिट को अट्रैक्ट करता है बाय क्लैपिंग हिज हैंड्स। इस सीन को हम सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में भी देख सकते हैं और यूजी कर्सस को ले जाता है टुवर्ड्स चोसो जो पियर्सिंग ब्लड के इस्तेमाल करके उन्हें डिफीट करता है। यहाँ चोसो यूजी में डेवलपमेंट देखता है और उसकी तारीफ करता है बाय सेइंग एज इंप्रेसिव एज एवर लिटिल ब्रदर। पर यूजी पूछता है आर यू स्टिल कॉलिंग मी दैट, जिसपे चोसो रिप्लाई करता है आई विल कीप कॉलिंग यू दैट ओवर एंड ओवर, और यूजी को याद करने को बोलता है कि योर फादर हैड स्टिचेस ऑन हिज फोरहेड डिडंट ही। नाओया वहां पहुंचता है और बोलता है आई डोंट सी मेगुमी और पूछता है यूजी से कि डोंट यू वांट टू रन। यूजी को ये बात पता नहीं थी कि उसका डेथ सेंटेंस इज बैक ऑन एज उसे अभी गोजो सातोरू का सपोर्ट नहीं है। तभी नाओया बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है यूजी जिए या मरे, पर वो उसे ऐसे फ्रीली नहीं छोड़ सकता है, इसलिए वो स्टार्ट करेगा बाय ब्रेकिंग यूजीज लेग्स। नाओया यूजी के पूछने पर बताता है कि वो फुशिगिरो को मारने निकला है और उनके बीच एक फाइट चालू हो जाती है। कुछ ब्लोज एक्सचेंज करने के बाद नाओया रियलाइज करता है कि यूजी इज टफर देन इट थॉट, और तभी सभी लोगों को एक क्रीपी सेंसेशन होता है और एंट्री होती है ऑफ युका ओकोत्सु। ये क्रीपी सेंसेशन को पहले लोग गोजो से मिसअंडरस्टैंड करते हैं, पर वो निकलता है यूटा। इट्स अ सटल हिंट ऑफ एक्चुअली हाउ स्ट्रांग यूटा इज। यूटा का इस ग्रैंड एंट्रेंस को देख के यूजी और चोशो शॉक होते हैं और यूटा पूछता है हु इज विद इतादोरी। तभी चोशो रियलाइज करता है कि यूटा इज यूजीज एक्सिक्यूशनर। नाओया बताता है कि वो इधर यूजी को मारने आया था और वो यूटा के साथ टीम अप करेगा एज लॉन्ग एज वो हायर अप्स को यूजी के डेथ के बारे में नहीं बताए, एज ही
wanted to use him as a bait to lure Fushiguro. चोसो यूजी को बताता है to just get away from ओकोत्सु क्योंकि वो सिमिलर है टू गोजो सातोरू और अगर यूजी उससे फाइट करेगा तो वो मर जाएगा। यूटा नाओया के बात से अग्री करता है और एक फाइट चालू होता है बिटवीन द टू टीम। चोसो नाओया पे अटैक करता है और यूजी यूटा से भागने की कोशिश करता है। नाओया चोसो की टेक्निक को समझता है और बताता है दिस इज चेकमेट एंड यू डाई नाउ, जिसपे चोसो रिप्लाई करता है क्या तुझे लगता है यू कैन लीव हियर अलाइव आफ्टर ट्राइंग टू हर्ट माई लिटिल ब्रदर। यूटा रियलाइज करता है कि यूजी इज फास्ट पर वो उसके भागने के रास्ता को एक कार को फेंक के रोक देता है। यूजी को पता चलता है कि यूटा इज द ऑपोजिट ऑफ हिम। तब यूटा बताता है कि हाँ मैं फिजिकली वीक हूँ पर उसे मेरे कर्स्ड एनर्जी से कॉम्पेंसेट करता हूँ और हाँ मेरे पास गोजो सेंसे से ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है और गोजो के पास 6 आइज है जिससे कर्स्ड एनर्जी दैट्स लॉस्ट व्हेन ही एक्टिवेट्स द कर्स्ड टेक्निक इज इन्फिनिटेसिमली क्लोज टू जीरो। यूटा फिर से अटैक करना चालू करता है आफ्टर सेइंग गोजो सेंसे इज द बेस्ट आफ्टर ऑल, आई कैन रन आउट ऑफ कर्स्ड एनर्जी बट ही डजंट। यूजी को टोडो के सिखाए हुए चीजें याद आती है अबाउट फ्लो ऑफ एनर्जी और कैसे एलीट सोर्सरर की कंट्रोल की वजह से उनके अटैक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। पर यूजी रियलाइज करता है यूटा इज स्पेशल और बताता है कि यूटा का पूरा बॉडी और उसका कटाना इज सर्जिंग विद कर्स्ड एनर्जी एंड द प्रॉब्लम इजंट अबाउट रीडिंग हिज मूव्स, हिज एवरी अटैक कैन बी डिसाइसिव एंड ही कैन रिस्ट्रिक्ट ऑल डैमेज टू मिनिमम। तभी यूटा कहता है यू हैव गॉट इट फ्रॉम हियर, पर यूजी रिप्लाई करता है बाय सेइंग सॉरी पर मैं अभी नहीं मर सकता हूँ। फाइट कंटिन्यू होती है और यूजी रियलाइज करता है कि सिर्फ कर्स्ड एनर्जी से वो बच नहीं सकता है और उसे कटाना का कुछ करना पड़ेगा। वो एक कार के थ्रू होते हुए जाता है और चुपके से एक सर्वाइवल नाइफ उठाता है विच ही यूजेस टू डिफेंड हिमसेल्फ। इसी नाइफ से वो यूटा पे अटैक करता है बाय इम्ब्यूडिंग द नाइफ विद कर्स्ड एनर्जी जिसे उसने सीखा था फ्रॉम गोजो। यूजी यूटा के कटाना पे कुछ ज्यादा ही फोकस करता है और यूटा के फ्रंट किक को डिफेंड नहीं कर पाता है जिसके तुरंत बाद एक और अटैक से यूजी की सर्वाइवल नाइफ टूट जाती है इंजरिंग हिम, पर यूजी उस कटाना को भी डिस्ट्रॉय करने पे काबिल हो जाता है। यूटा इसे देख के बोलता है ही ब्रोक इट ऑफ कोर्स, वो गोजो सेंसे का प्यूपिल है, ये कभी आसान नहीं होने वाला था। पर तभी रिका यूजी को उसके फेस से ग्रैब करती है और पूछती है व्हाट इज गोइंग ऑन। यूटा बताता है वी आर जस्ट प्लेइंग रिका, पर यूजी रियलाइज करता है कि वो मूव नहीं कर पा रहा है और कंफ्यूज होता है कि वो शिकिगामी किधर से आ गई। यूटा तभी यूजी को स्टैप करता है किलिंग हिम इन द प्रोसेस व्हाइल सेइंग सॉरी इतादोरी, जिसे देख के सुकुना डिसअपॉइंट होता है। इतादोरी यूजी डाइज इन द हैंड्स ऑफ यूटा ओकोत्सु। कट टू चोसो एंड नाओया वाला फाइट जहाँ चोसो बुरी तरीके से हार रहा होता है। नाओया पूछता है हु आर यू, जिसके जवाब में चोसो कहता है मैं 10 भाइयों में से सबसे बड़ा हूँ, जिसे सुन के नाओया बोलता है ये कोई जवाब नहीं होता है, मैं तुम्हारी कर्स टेक्निक और तुम्हारी टफनेस के बारे में पूछ रहा हूँ। नाओया एकदम से चोसो पे अटैक करता है पर चोसो उसके अटैक के लिए एडजस्ट करता है। नाओया कहता है इट्स बैड फॉर यू क्योंकि मैं हमेशा ये अजम्पशन पे एक्ट करता हूँ कि यू विल काउंटर। चोसो इस अटैक से इंजर हो जाता है। तभी नाओया एक नाइफ निकालता है और बोलता है मुझे इस हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम्हारे पास ब्लड मैनिपुलेशन है इसलिए तुम बहते हुए खून को रोक सकते हो बट हाउ लॉन्ग कैन यू लास्ट। चोसो कहता है तुम तैयार हो क्या आए हो, सच कहूँ इट इजंट कूल फॉर अ सोर्सरर टू वॉक अराउंड विथ हिज वेपन, इसलिए मैं उसे छुपा कर रखता हूँ। जिनके पास वेपन होते हैं वो उन्हीं वेपन पर डिपेंडेंट होते हैं और बहुत से सोर्सरर्स उन्हें लेकर घूमते हैं। द वे माई ओल्डर ब्रदर शो देम ऑफ इज पैथेटिक, और मुझे पता नहीं कि हाउ दे कंप्लेन अबाउट टोजी। तब चोसो पूछता है सो यू हेट योर ब्रदर्स। इस पे नाओया रिप्लाई करता है ऐसे बड़े भाइयों का कोई मतलब नहीं है जो अपने छोटे भाई से कमजोर हो, दे शुड हैंग देमसेल्फ। चोसो कहता है पर शायद तुम उनकी वजह से ही यहाँ खड़े हो, बड़े भाई भले ही ताकतवर हो या कमजोर हो वो अपने छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल होते हैं। अगर एक बड़ा भाई गलत रास्ते पे चलता है तो छोटा भाई उस रास्ते को अवॉइड कर सकता है और अगर वो अच्छे रास्ते पे चलता है तो उसका छोटे भाई उसे फॉलो कर सकते हैं। चोसो बताता है कि वो इतना स्ट्रांग है क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं था गाइड करने के लिए। ये सीन दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स अबाउट लाइफ एंड ब्रदर्स को दिखाती है। इट्स द ऑपोजिट स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस। इसी टाइम चोसो अपना बहुत सारा खून निकाल देता है। नाओया सोचता है वो क्या कर रहा है, इतना खून बहने के बाद वो जिंदा कैसे है। डेथ पेंटिंग वूम्स के अंदर कर्स स्पिरिट और ह्यूमन का मिक्स ब्लड होता है, इसलिए वो अपनी कर्स्ड एनर्जी को खून में बदल सकते हैं। तो जब तक उसकी कर्स्ड एनर्जी खत्म नहीं होती है वो ब्लड लॉस से नहीं मरेगा। चोसो के इतने ज्यादा ब्लड की वजह से नाओया लूज साइट ऑफ हिम और सोचता है ये कितना स्लो अटैक है, जरूर वो ब्लड लॉस से मर रहा होगा। पर चोसो उसके साइड से निकलता है और उसके ऊपर पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है जिसे नाओया डॉज करता है, पर उसके हकामा पे गिरे हुए ब्लड को चोसो कंट्रोल करके हेवी करता है मेकिंग नाओया इमूवेबल। चोसो कहता है अब तुम्हें पता है आगे क्या होगा, ये चेकमेट है। नाओया कहता है क्या तुम श्योर हो। वो सोचता है माय कर्स टेक्निक ट्रेजेस मूवमेंट इन 24 FPS, तो मुझे मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चोसो सुपरनोवा को रिलीज करता है इंजूरिंग नाओया और बोलता है सॉरी पर तुम अपने भाइयों से प्यार नहीं करते थे एंड आई कांट अंडरस्टैंड दैट। यूटा चोसो पे अटैक करता है सेविंग नाओया इन द प्रोसेस और मॉक करता है उसे बाय सेइंग लुक्स लाइक यू आर हर्ट नाओया।
नाओया को गुस्सा आता है पर वो जल्दी रियलाइज करता है कि वो एक फुल्ली फ्लेश्ड कर्स से लड़ रहा था, इसलिए चोसो के ब्लड के थ्रू उसमें पॉइजन घुस चुका है और उसकी बॉडी नॉन ह्यूमन ब्लड को रिजेक्ट कर रही थी। तब यूटा कहता है क्या मैं तुम्हें हील करूं? मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक लोगों को हील कर सकती है, बदले में तुम हायर अप से कह दो यूजी मर चुका है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी जिन को बुलाता है। जिन कहता है हाँ फादर, अगर आप उसके बारे में बात करने वाले हो तो मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर यूजी के ग्रैंडफादर आते हैं जो कहते हैं जिन तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी जी सकते हो, पर उस औरत को छोड़ दो, तुम मर जाओगे। जिन कहता है यूजी के आगे ऐसे बातें मत करो डैड, बेबीज रिमेम्बर मोर देन वी थिंक। यूजी के ग्रैंडडैड कहते हैं कि मुझे पता है तुम एक बच्चे को चाहते थे, पर काओरी के साथ ऐसा नहीं हुआ और उसके मौत पर। तभी वहाँ आवाज आती है फादर इन लॉ, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? यूजी की मॉम असली में नोरितोशी कामोही था, हु इज करेंटली इन गेटोस बॉडी। ये सीन अभी के लिए कंफ्यूजिंग होगा पर स्टोरी में आगे बढ़ के इसे भी एड्रेस किया गया है, तो कीप वॉचिंग। यूजी को होश आता है वो यूटा के पास था, जिसे देखकर यूजी कंफ्यूज होता है। यूटा हंसने लगता है व्हाइल सेइंग वाटर रिलीफ। यूटा कहता है शायद सितंबर के आसपास की बात है जब मैं गोजो सेंसे से मिलने आया था। ही आस्क्ड मी टू वॉच ओवर यू, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। फ्लैशबैक में गोजो कहता है आई हैव अ बैड फीलिंग, अगर मुझे कुछ भी होता है तो आई वांट यू टू टेक केयर ऑफ द करंट फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। गोजो कहता है वैसे मुझे सबसे ज्यादा चिंता हो रही है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यूजी इतादोरी की, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसकी भी एग्जीक्यूशन होनी थी। अगर तुम उसका ख्याल रख सकते हो तो मैं इसे अप्रिशिएट करूंगा। प्रेजेंट में यूटा कहता है इसलिए मैं चाहता था कि मैं तुम्हारा एग्जीक्यूशनर बनूं और कोई ना बने, और मुझे लगा यही करना सबसे ठीक होगा। पर वो लोग इतने डम नहीं है, उन्होंने मेरे साथ बाइंडिंग वो बनाया कि मुझे तुम्हें मार देना होगा, इसलिए मैंने तुम्हें मारा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। यूजी पूछता है तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? यूटा कहता है मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से। जैसे ही तुम्हारा दिल रुका मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें हील कर दिया। मुझे लगा ये तुम पर काम करेगा, जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना है उससे तो यही लगा था, और ये दूसरी बार है जब तुम्हारी मौत का नाटक किया गया है। शायद बाद में उन्हें पता लग जाएगा पर अभी के लिए तुम्हारा डेथ सेंटेंस कंप्लीटेड है। यूजी शॉक होकर पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? यूटा रिप्लाई करता है क्योंकि तुम उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे पास भी कभी एक ऐसी पावर थी जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता था। मुझे लगता था कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पर इसमें मेरी गलती थी। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, जो पावर तुम्हारे पास है वो तुम्हारी नहीं है, इसलिए इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। यूजी कहता है यू डोंट अंडरस्टैंड इट, इट इजंट अबाउट वेदर इट्स माई फॉल्ट और नो। तभी पीछे से आवाज आती है इतादोरी। वहां पे फुशिगिरो आ गया था। फुशिगिरो मेगुमी कहता है तुम क्या कर रहे हो? लेट्स हेड बैक टू जुजुत्सु हाई। बैरियर कमजोर होने लगा है, जब तक कोई हमारा चेहरा नहीं देखता है ये ठीक रहेगा, हम बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलेंगे। यूजी कहता है स्टॉप, डोंट एक्ट लाइक एवरीथिंग इज नॉर्मल, डोंट एक्ट लाइक नथिंग हैपेंड। यूटा को यूजी की बात याद आती है, सॉरी बट आई कांट डाई जस्ट येट, जो उसने बोला था व्हाइल फाइटिंग यूटा। यूटा सोचता है ही रेजिस्ट बट ही इज अनश्योर ऑफ वेदर और नॉट ही डिजर्व्स टू लिव, दैट्स व्हाई ही हेल्ड बैक व्हाइल फाइटिंग मी। यूजी कहता है मैंने लोगों को मारा है, मेरी वजह से बहुत लोग मारे गए हैं। मेगुमी गुस्से में कहता है ये हमारी गलती नहीं है, सेल्फिश मत बनो और डोंट गिव अप ऑल अलोन। हम कोई हीरो नहीं है जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, हम जुजुत्सु सोर्सरर्स है, कोई भी हमें जज नहीं कर सकता है, इसलिए वी मस्ट कंटिन्यूअली प्रूव द वर्थ ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, वी हैव जस्ट गॉट टू सेव पीपल। यूजी कहता है एज लॉन्ग एज आई एम अराउंड यू विल सफर, जिसके रिप्लाई में मेगुमी कहता है सो स्टार्ट बाय सेविंग मी इतादोरी। नोरितोशी कामो हैज मेड प्लान्स फॉर दोज इन्वॉल्व्ड विद जुजुत्सु टू फेस ऑफ इन अ कलिंग गेम, और त्सुकुमी जो मेगुमी की बहन थी वो भी उसकी पार्ट हो गई है, तो मैं तुम्हें बेग करता हूँ इतादोरी, आई नीड योर स्ट्रेंथ। यूजी को अपने ग्रैंडफादर की बातें याद आती है, यू आर स्ट्रॉन्ग किड सो हेल्प पीपल। यूजी कहता है ओकोत्सु सेनपाई, सुकुना इज प्लॉटिंग समथिंग इन्वॉल्विंग फुशिगिरो, उसने शिबुया के अंदर मेरे ऊपर इसलिए काबू पा लिया था क्योंकि मुझे 10 फिंगर्स एक साथ खिलाए गए थे। मैंने अभी तक 15 फिंगर्स खाई है, अगर मैं बची हुई 5 फिंगर्स एक साथ भी खाऊं फिर भी मैं उसे कंट्रोल नहीं दूंगा, पर अगर कभी सुकुना बाहर आया तो मुझे मारने में हिचकिचाना मत, मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो। यूटा बोलता है अंडरस्टूड, आई विल डू व्हाट आई कैन। यूजी फुशिगिरो से कहता है तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले हम जुजुत्सु हाई में वापस जाकर मास्टर टेंजिन से कांटेक्ट करेंगे, हमें पता करना होगा कि गोजो सेंसे की सील कैसे हटाए, और फिर हमें नोरितोशी कामो के प्लान को लेकर भी डिस्कस करना पड़ेगा। कलिंग गेम इज जुजुत्सु टेररिज्म लाइक नथिंग वी हैव एवर सीन बिफोर, टू फिक्स दिस मेस वी नीड आंसर्स, और मुझे लगता है ये सिर्फ मास्टर टेंजिन से मिलेंगे। और मेगुमी ये भी बताता है कि ये सुकुमो युकी का ही आइडिया था, वो जुजुत्सु हाई में छुपी है और हायर अप्स को अवॉइड करना चाहती है। यूटा बताता है कि द प्रॉब्लम इज मास्टर टेंजिन्स कंसीलिंग बैरियर, देयर आर ओवर 1000 डोर्स कॉन्स्टेंटली शफलिंग अराउंड बट ओनली वन
leads to the tomb of Star Corridor where Master Tenjin resides. यूजी कहता है सॉरी फुशिगिरो, पर मुझे पूछना होगा कुगिसाकी के साथ क्या हुआ। फुशिगिरो कोई जवाब नहीं देता है। यूजी अंडरस्टैंड्स द मीनिंग ऑफ हिज साइलेंस। तभी चोसो कहता है उस बैरियर के लिए मेरे पास एक रास्ता है। वो कहता है माइतो ने एक बार सुकुना की फिंगर और डेथ पेंटिंग वोम चुराए थे और हम भी वही चीज कर सकते हैं। वो सब जुत्सु ही पहुंचते हैं और वहां पर माकी और यूकी पहले से ही थे। जोगो की वजह से माकी का आधा चेहरा जल चुका था। यूटा पूछता है माकी इज इट ओके फॉर यू टू मूव अराउंड? हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूकी कहती है पर इसके निशान नहीं जाएंगे। रिवर्स कर्स टेक्निक भी इन निशानों को नहीं मिटा सकती है। बट आई वुड एक्सपेक्ट नथिंग लेस फ्रॉम समवन फिजिकली गिफ्टेड थ्रू हेवनली रेस्ट्रिक्शन। इट वाज हर इनबॉर्न फिजिकल टफनेस एंड नॉट कर्स टॉलरेंस दैट सेव्ड हर लाइफ। ऑफ टॉपिक पर मुझे लगता है दिस पावर साउंड सिमिलर टू टोजीज पावर, जिसके पास भी कर्स टेक्निक नहीं था पर इनक्रेडिबल फिजिकल एबिलिटीज थे। मे बी इट्स सम काइंड ऑफ फोरशैडोइंग, हू नोस। माकी पूछती है मेगुमी व्हाट अबाउट मास्टर टेंजेंस बैरियर? चोसो कहता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। उस दरवाजे और टोम के बीच में एक कर्स्ड वेयरहाउस है जहां पर कर्स्ड टूल्स और ऑब्जेक्ट्स रखी हुई है और यहाँ पर मेरे छोटे भाई नरांसो, चोसो, टांसो, तोंसो, कोट्सुसो और शोसो के रिमेन्स है। इवन इफ इट्स जस्ट द रिमेन्स विद द सिक्स टुगेदर असाइड, इफेक्ट ऑफ माय कर्स टेक्निक शुड प्रोवाइड सम गाइडेंस। माकी कहती है ठीक है, पर ये आदमी कौन है? यूजी कहता है अभी के लिए सोचो कि ये मेरा बिग ब्रदर है। जिसे सुनकर चोसो हैरान हो जाता है और सभी को एक दरवाजे के आगे लाता है और बताता है विदाउट अ डाउट माय ब्रदर स्लीप बियॉन्ड दीस डोर्स। वहां पर बहुत सारे सूखे हुए पेड़ जैसे कुछ थे। लेट्स गो फादर इन देयर, देयर इज एन एलिवेटर टू द टोम्ब। एक बिल्डिंग के पास चोसो रुक जाता है जहां पर चोसो के भाई थे। यूजी चोसो को बुलाता है पर वो कहता है मुझे पता है, आई विल रिटर्न, वेट जस्ट अ लिटिल लॉन्गर। सभी लोग उस लिफ्ट में चले जाते हैं और नीचे पहुंचते ही यूजी को फ्लोर पे खून के निशान दिखते हैं और वो कहता है ब्लड स्टेन्स, व्हाट हैपेंड हियर? यूकी कहती है 12 साल पहले की बात है और अब मैं जब सोचती हूँ तो चीजें यही से बिगड़ना चालू हुई थी। ये वही जगह है जहाँ पर टोजी और गेटो की लड़ाई हुई थी। यूकी कहती है ऑलराइट एवरीवन, द मेन श्राइन इज थ्रू हियर। पर वहाँ एक बिल्कुल सफेद कमरा था जिसमें कुछ भी नहीं था। यूजी कहता है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, पर यूकी कहती है नहीं, टेंजेंस रिजेक्टिंग अस। मुझे लगता है कि अब हम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 6 साइज सील हो चुका है। उसे लगता है मे बी इट इजंट रिजेक्टिंग ऑल ऑफ अस बट जस्ट मी। इससे परेशान होकर यूटा कहता है लेट्स हेड बैक, सुकुमी डजंट हैव टाइम। तभी एक आवाज आती है आस्किंग देम लिविंग सो सून, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, चाइल्ड ऑफ द जेनिन, मिचिजाने's डिसेंडेंट, डेड पेंटिंग वूम एंड सुकुना's वेसल। यूकी कहती है तो क्या तुम मुझे हेलो नहीं कहोगे? इट वॉज मास्टर टेंजन इन द फ्लैश। टेंजन कहता है ये पहली बार नहीं है जब हम मिल रहे हैं। तो यूकी पूछती है व्हाई डिड यू क्लोज ऑफ द टूम्स टू द स्टार कॉरिडोर? टेंजन कहता है क्योंकि मुझे लगा था तुम भी केंजाकू के साथ मिले हुए हो। मैं इंसानी दिल को नहीं पढ़ सकता हूँ। केंजाकू वही सोर्सरर है हु वाज वंस नारुतो शिकामो एंड नाउ इज इनहैबिटिंग द बॉडी ऑफ सुगुरु गेटो। यूजी पूछता है मास्टर टेंजन व्हाई डू यू लुक लाइक दैट, इग्नोरिंग द सीरियस कन्वर्सेशन, अ क्लासिक यूजी मूव। टेंजन कहता है मैं इमॉर्टल हूँ पर मेरी एज बढ़ती रहती है। 500 साल बाद तुम भी ऐसे ही दिखोगे। 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं कर पाया। इससे माई एजिंग एक्सेलरेटेड एंड माई सेल्फ अवेयरनेस एज एन इंडिविजुअल डिविनिस्ट। द वर्ल्ड बिकेम माई सेल्फ। फॉर कॉन्टेक्स्ट ही वाज रेफरिंग टू द टोजी इंसिडेंट जब वो स्टार प्लाज्मा वेसल को मार देता है। यूकी सोचती है तो कोई दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल नहीं था। तभी यूटा कहता है हम केंजाकू के ऑब्जेक्टिव को जानना चाहते हैं एंड हाउ टू ओपन द प्रिजन रिल्म। क्या आप हमें वो बताओगे जो आप जानते हो? मैं तुम्हें बता सकता हूँ पर मेरी एक कंडीशन है। यूटा, यूकी और डेड पेंटिंग वूम में से कोई 2 लोग यहाँ रुकेंगे मेरी बॉडीगार्ड्स बनके। बॉडीगार्ड्स आरंट यू इमॉर्टल? माकी कहती है कि क्या आप सील होने से डरते हो? यूकी कहती है नो फेयर, यू हैवंट इवन टोल्ड अस व्हाई और फॉर हाउ लॉन्ग वी वुड हैव टू डू इट। ठीक है तो मैं पहले केंजाकू के बारे में बात करता हूँ। वो पूरी जापान के लोगों के एवोल्यूशन चाहता है। मेगुमी कहता है हमने भी यही सुना है पर उसका क्या मतलब है? केंजाकू ने उसी वक्त अपने बैरियर और आइडल ट्रांसफॉर्मेशन के इस्तेमाल करके सबको सोर्सरर्स क्यों नहीं बनाया? टेंजन कहता है क्योंकि उसके पास उतनी कर्स्ड एनर्जी नहीं थी। कर्स्ड एनर्जी दैट हैज बीन रिफाइंड थ्रू उजुमाकी कैन नॉट रिटर्न टू द सोर्सरर। ट्रिगरिंग एन एवोल्यूशन इन ईच इंडिविजुअल विद अ कर्स टेक्निक इज इनक्रेडिबली इनएफिशिएंट। इसलिए वो तरीका काफी मुश्किल था। जो तरीका केंजाकू ने चुना वो है मेरा और इंसानियत का मर्ज होना। यूजी कहता है इज दैट इवन पॉसिबल? मेगुमी पूछता है इजंट दैट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन बट अ स्टार प्लाज्मा वेसल? टेंजन कहता है हाँ वो इम्पॉसिबल होता अगर वो पहले की तरह रहता। 12 साल तक वो इवॉल्व करता रहा इसलिए इट वुड नॉट बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू मर्ज विद समवन अदर देन अ स्टार प्लाज्मा वेसल। मैं ऐसे नहीं हूँ जैसे दिखता हूँ। माई एवॉल्व्ड सोल एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। एज आई सेड माई सेल्फ इज द वर्ल्ड इटसेल्फ। जो भी मेरे साथ मर्ज करेगा वो एक बिल्कुल अलग बीइंग बन जाएगा, कुछ ऐसे जो होगा भी और नहीं भी। मेरे पास बैरियर टेक्निक्स है इसलिए मैं अपनी इस फॉर्म को मेंटेन कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ मर्ज हुआ एक ह्यूमन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो ये पूरी दुनिया का अंत होगा। यूकी कहती है क्यों? क्योंकि फिर किसी की भी बाउंड्रीज नहीं होगी और ईविल विल प्रिवेल। द इम्प्योरिटीज ऑफ 100 मिलियन पीपल वुड फ्लड द वर्ल्ड। और जो अभी अभी टोक्यो के साथ हुआ वो पूरी दुनिया के साथ होगा। यूजी पूछता है व्हाई वुड केंजाकू डू दैट? इसके जवाब में टेंजन कहता है क्यों चाहता
चाहता है मुझे नहीं पता, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया मैं इंसानी दिल को नहीं पढ़ सकता हूँ। माकी पूछती है तो आप मर्ज होने से क्यों नहीं मना कर देते हैं? यही तो प्रॉब्लम है, इवॉल्व होने के बाद मैं एक ह्यूमन से ज्यादा एक कर्स स्पिरिट बन गया हूँ, जो कि मुझे कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन का एक टारगेट बना देती है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। टेंजन बताता है केंजाकू की ताकत को जानते हुए मैं कह सकता हूँ कि वो मुझे एक पल में हरा देगा, इसलिए मेरी मेन बॉडी टूम्ब ऑफ द स्टार में आने से हर किसी को रोक रही है। यूटा कहता है और इसलिए आपको गाज चाहिए है ना? हाँ, बैरियर टेक्निक्स को इस्तेमाल करने में केंजाकू मेरे बाद सबसे ज्यादा ताकतवर है। मुझे नहीं पता कि व्हेन ही विल अंडू द सील ऑन द टूम्स। यूकी कहती है पर अब क्यों? केंजाकू ने तुम्हारा स्टार प्लाज्मा वेसल के मर्ज होना रोक दिया और उसने तुम्हें इवॉल्व होने पर मजबूर कर दिया, और वो कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन से तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। पर वो सुकुना के साथ भी मिला हुआ था, इसलिए कम से कम 1000 साल से सोर्सरर होगा वो। तो अब क्यों? व्हाई नाउ? टेंजन बताता है माई सेल्फ, स्टार प्लाज्मा वेसल और सिक्स आइज आर ऑल कनेक्टेड बाय फेट। पास्ट में केंजाकू हैज ट्वाइस लॉस्ट टू द सोर्सरर ऑफ द सिक्स आइज। दूसरी बार के बाद उसने सिक्स आइज और प्लाज्मा वेसल को तभी मार दिया जब वो सिर्फ 1 महीने के थे, पर फिर भी मर्जिंग वाले दिन स्टार प्लाज्मा वेसल और सिक्स आइज दोनों आ गए। इसलिए उसके बाद केंजाकू ने सिक्स आइज को सील करने की सोची, क्योंकि एक समय पर सिक्स आइज के 2 यूजर्स नहीं हो सकते हैं। बट द अनएक्सपेक्टेड हैपेंड 12 years ago when Toji Zenin intervened। ये नाम सुनकर मेगुमी और माकी कंफ्यूज और शॉक हो जाते हैं। टोजी was an anomaly who escaped from cursed energy, और as a human who had escaped from fate through the power of restrictions, he broke us free from our destinies। मतलब टोजी ने आकर स्टार प्लाज्मा वेसल, सिक्स आइज और टेंजन के बीच के कनेक्शन को खत्म कर दिया। Then came along a boy with cursed manipulation, जो कि था गेटो। एकदम से केंजाकू के पास प्रिजन रेल्म को छोड़कर सारे पीसेस थे, और वो भी उसे 6 साल पहले मिल गया। मेगुमी पूछता है तो फिर ये कलिंग गेम क्यों हो रहा है? टेंजन बताता है इट इज लाइक ब्रेकिंग इन द बॉडी प्रेयर टू द मर्जिंग। वो मुझे स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा भी औरों के साथ मर्ज कर सकता है, पर इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मर्जिंग अभी के लिए इनकम्प्लीट होगा। कलिंग गेम यूजेस द प्लेयर्स कर्स्ड एनर्जी एंड द बाउंड्रीज बाइंडिंग बैरियर्स इन अ रिचुअल फॉर कन्वेइंग द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ दिस कंट्री टू द अदर साइड। थ्रू आउट दैट कस्टम ही विल बिगिन द मर्जिंग। पर इस रिचुअल को करने के लिए भी उसने अपने ऊपर कुछ बाइंडिंग वॉज लगाया है। पहला तो ये है कि वो गेम मास्टर नहीं होगा, पर ये हमारे फेवर में काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि अगर हम उसे मार भी दे तो ये गेम खत्म नहीं होगा। ये गेम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसके सारे प्लेयर्स ना ही मर जाते हैं या फिर वो खेलने से मना कर दे और उसके बाद मर जाए। देयर इज अ क्लॉज मेंशनिंग लॉन्ग लास्टिंग एडिशन टू द रूल्स दैट एंश्योर्स दैट नथिंग कैन इंटरप्ट द रिचुअल। मेगुमी और यूटा को गेम का 6th रूल याद आती है। प्लेयर्स में एक्सपेंड 100 पॉइंट्स टू नेगोशिएट विद द गेम मास्टर टू ऐड अ न्यू रूल टू द कलिंग गेम। हाउएवर द प्लेयर्स कैन नॉट ऐड देयर ओन लाइफ्स वैल्यू टू द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट। यूटा कहता है तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करके एक ऐसा रोल ऐड करना पड़ेगा जिससे सुकुमी और बाकी सब निकल सके। मेगुमी कहता है अगर हम गोजो सेंसे को फ्री कर दे तो वो अकेला इस सारी चीजों को सेटल कर सकता है। इस पे टेंजन बताता है पहले डिसाइड करो यहाँ कौन रुकेगा। तो यूकी और चोसो वॉलंटियर करते हैं और कहते हैं आई विल स्टे। चोसो कहता है यूजी तुम्हें ओकोत्सु या इस लड़की की कोऑपरेशन चाहिए होगी, और अगर नोरितो शिकामो या केंजाकू इधर आते हैं फॉर टेंजन तो आई कैन एंड हिज लाइफ मीनिंग सैल्वेशन फॉर माय लिटिल ब्रदर्स। यूकी कहती है एंड आई एम नॉट डन टॉकिंग टू टेंजन, और पूछती है इज इट ऑलराइट ओकोत्सु। यूटा कहता है या वैसे भी आई डोंट वांट टू लीव द अदर्स। टेंजन थैंक यू कहता है और पोर्टल से एक चीज निकालता है और बताता है सातोरू गोजो को आजाद करने के लिए ये बैक ऑफ द प्रिजन रेल्म की जरूरत पड़ेगी। यूकी कहती है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यूजी पूछता है यू मीन लाइक अ बैक गेट, जिस पे टेंजन रिप्लाई करता है यस दैट इज राइट। केंजाकू के हाथ लगने से पहले प्रिजन रेल्म मेरे बैरियर के बाहर था, शायद वो ओवरसीज था, इसलिए बाय सीलिंग द रियर गेट आई वाज हाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्रंट बट इट वाज ऑफ नो यूज। सातोरू गोजो इसके रियर गेट के अंदर भी सील्ड है। यूटा पूछता है क्या हम इसे ओपन कर सकते हैं, जिस पे टेंजन रिप्लाई करता है नहीं, इसे सिर्फ वो खोल सकता है जिसके पास फ्रंट गेट हो, जो कि है केंजाकू, और अगर हम इसे तोड़कर खोलना चाहते हैं तो हमारे पास इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन होना चाहिए, जो कि टोजी की वेपन थी विच नलिफाइज कर्स टेक्निक्स, या फिर वो ब्लैक रोब जो कि कर्स टेक्निक्स को डिस्टर्ब करके कैंसिल कर सकती है। पर इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को 12 साल पहले गोजो सातोरू ने सील कर दिया ओवरसीज या डिस्ट्रॉय कर दिया। यूजी कहता है व्हाई डिड यू डू दैट सेंसे, एंड लास्ट ईयर सातोरू गोजो गॉट रिड ऑफ ऑल द ब्लैक रोब। अब मेगुमी भी डिसअपॉइंट होकर कहता है व्हाई डिड दैट गाय डू दैट। यूटा बताता है मैंने ब्लैक रोब के बचे हुए हिस्से को ढूंढने की कोशिश की थी विथ मिगेल इन अफ्रीका बट इट वाज अ फ्रूटलेस एफर्ट। यूकी कहती है पर एक रास्ता है ना। तो टेंजन बताता है हाँ, कलिंग गेम में जो पार्टिसिपेंट्स है उनमें 1000 साल पुरानी सोर्सरर भी है जो अपने आप को एंजल बुलाती है। हर कर्स टेक्निक कैन एक्सटिंग्विश एनी अदर कर्स टेक्निक। कलिंग गेम में उस प्लेयर का नाम था हाना कुरुसु। ये कैरेक्टर आगे एक वाइटल रोल प्ले करेगी और अभी से उसका स्मूथ इंट्रोडक्शन देख सकते हो स्टोरी में।
मेगुमी कंफ्यूज होकर पूछता है, शी कैन एक्सटिंग्विश कर्स टेक्निक्स? टेंजिन कहता है, हाँ, प्रिजन रेल्म की बैग को सिर्फ एंजल की कर्स टेक्निक से खोला जा सकता है। क्या आपको पता है वो कहाँ है? हाँ, वो टोक्यो के ईस्ट साइड की कॉलोनी में है। मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि कलिंगेम का बैरियर मुझे रिजेक्ट कर रहा है। आई विल बिगिन माई एक्सप्लेनेशन हियर। जापान के अंदर 10 कॉलोनीज है। सभी कॉलोनीज एक दूसरे से कनेक्टेड है बाई बैरियर्स दैट फॉर्म अ लाइन। यूजी सोचता है दिस इज सिमिलर टू लाइक एट यासोयोची ब्रिज, और कुछ ऐसे दिखता है। यूकी पूछती है, इज होकाइडो नॉट इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ द जुजुत्सु सोसाइटीज बैरियर? टेंजिन कहता है, करेक्ट, वो ऑलरेडी लास्ट सेक्रेड एरिया के तौर पे एस्टैब्लिश्ड है। वेल, दैट्स द रगेड लैंड्स फॉर यू, एंड कन्वेंस टू द अदर साइड में साउंड एग्जैजरेटेड, बट अ कर्स फेल ऑन एवरीवन इन जापान एज प्रिपरेशन फॉर द मर्जर। मेगुमी पूछता है, तो इस रिचुअल में कितना टाइम लगेगा? ये कलिंगेम पे ऊपर डिपेंड करता है, पर शायद ये 2 महीने में खत्म हो जाएगा। कलिंगेम का फर्स्ट रूल था, आफ्टर अवेकनिंग अ कर्स टेक्निक, प्लेयर्स मस्ट डिसाइड देयर पार्टिसिपेशन इन द कलिंगेम एट अ कॉलोनी ऑफ देयर चॉइस विद इन 19 डेज। माकी कहती है, इट्स 9 AM ऑन November 9th। यूटा कहता है, और प्लेयर्स 31 अक्टूबर की मिडनाइट पे अवेकन हुए थे। मेगुमी कहता है, तो सुकुमी के पास गेम को ज्वाइन करने के लिए 10 दिन और 15 घंटे के आसपास के टाइम है। सेकेंड रूल था, एनी प्लेयर हु ब्रेक्स द प्रीवियस रूल शैल बी सब्जेक्ट टू कर्स टेक्निक रिमूवल। मेगुमी पूछता है, मास्टर टेंजिन, यू सेड दैट रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट रिजल्ट्स इन डेथ? दैट इज करेक्ट। शोको ने कहा था कर्स टेक्निक रिमूवल, ये रूल उन पर भी अप्लाई होगा जो बाद में गेम में एंटर करेंगे। मुझे नहीं लगता है इस चीज के लिए आइडल ट्रांसफिगरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इट्स नॉट प्रोस्क्रिप्शन बट रिमूवल, सो देयर इज नो बेंडिंग वो। इसका मतलब समथिंग हैपेंस टू योर ब्रेन। सिंपल शब्दों में, तुम मर जाओगे, वरना सभी पार्टिसिपेट करने से मना कर देते। माकी कहती है, शोको ने ऐसे ही कहा था, पर जिन सोर्सरर के पास कर्स टेक्निक नहीं है जैसे मैं, उन पर कोई रिस्क नहीं है। और पांडा का क्या? डज ही इवन हैव अ ब्रेन? थर्ड रूल था, नॉन प्लेयर्स हु एंटर अ कॉलोनी बिकम प्लेयर्स एट द मोमेंट ऑफ एंट्री एंड शैल बी कंसिडर्ड टू हैव डिक्लेयर्ड पार्टिसिपेशन इन कलिंगेम। यूजी कहता है, तो उन सिविलियंस का क्या जो पहले से बैरियर में थे? उन्हें बैरियर छोड़ने का एक मौका दिया जाएगा। टेंजिन कहता है, देयर इज नो रूल अबाउट एंटरिंग और एग्जिटिंग कॉलोनीज। फ्रॉम द स्टार्ट प्लेयर्स रिसीव अ क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिटिंग द बैरियर्स। आई सपोज दैट इज फॉर स्टिमुलेटिंग द गेम। प्लेयर्स को अगर कन्फाइन करना है तो द प्रेमाइज दैट दे एंटर्ड ऑन देयर ओन फ्री विल इज इंपॉर्टेंट। मतलब एंट्री ऑफ द प्लेयर उनके खुद के विल पे होना चाहिए, ना कि इसलिए कि वो उधर थे। फोर्थ रूल था, प्लेयर्स स्कोर पॉइंट्स बाय एंडिंग लाइव्स ऑफ अदर प्लेयर्स। और फिफ्थ रूल था, पॉइंट्स आर डिटरमाइंड बाय द गेम मास्टर एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ प्लेयर्स लाइफ। एज अ जनरल रूल, सोर्सरर्स आर वर्थ 5 पॉइंट्स एंड नॉन सोर्सरर्स आर वर्थ 1 पॉइंट। मेगुमी गेम मास्टर के बारे में पूछता है तो टेंजिन बताता है कि हर प्लेयर के पास एक शिकिगामी होगा कॉल्ड कोगाने, बट अ कोगाने इज लेस ऑफ अ गेम मास्टर देन एन इंटरफेस। यू मे थिंक ऑफ द गेम मास्टर एज द कलिंग गेम्स प्रोग्राम। यूजी को यह कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल हो रही थी। सिक्स्थ रूल था, प्लेयर्स में एक्सपेंड 100 पॉइंट्स टू नेगोशिएट विद द गेम मास्टर टू ऐड वन न्यू रूल टू देयर कलिंग गेम। हाउएवर प्लेयर्स कैन नॉट ऐड देयर ओन लाइव्स वैल्यू टू द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट। यूजी पूछता है, क्या हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं? तब मेगुमी कहता है, शायद हम कोई इनडायरेक्ट रूल ऐड कर सकते हैं उसे काउंटर करने के लिए। सेवेंथ रूल था, इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस रूल द गेम मास्टर मस्ट एक्सेप्ट एनी प्रपोज्ड न्यू रूल अनलेस इट विल हैव अ मार्क्ड एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द कलिंग गेम। चोसो पूछता है, इज दैट फेयर? तब टेंजिन कहता है, तुम इक्विटेबल डिसीजन को एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि प्लेयर्स आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रूल्स और सोर्सरी वाइज केंजाकू के साथ कोई भी बयास नहीं होगा। एथ रूल था, इफ अ प्लेयर स्कोर रिमेन्स द सेम फॉर 19 डेज द प्लेयर शैल बी सब्जेक्ट टू कर्स टेक्निक रिमूवल। यूजी कहता है, तो हमें लोगों को मारना पड़ेगा। मेगुमी कहता है, नहीं, आई हैव अ फ्यू आइडियाज। माकी बताती है, हमने सारी इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट कर लिया है, अब हमें अपना रोल्स डिसाइड करना पड़ेगा। यूकी और चोसो यहाँ पर रुकेंगे और टेंजिन को गार्ड करेंगे। मैं जेनिन क्लैन जाकर कर्स टूल्स को कलेक्ट करूंगी। सातोरू को जो जैसे ही सील हुआ जुजुत्सु हाई के कर्स्ड वेयरहाउस में जितने भी कर्स टूल्स रखे थे उन्हें कामो क्लैन और जेनिन क्लैन ले गए। पर क्योंकि अब मेगुमी जेनिन क्लैन का हेड बन चुका है, ये सुनकर यूजी हैरान हो जाता है और मेगुमी कहता है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। माकी कहती है, थैंक्स टू मेगुमी बीइंग द लीडर वी विल बी एबल टू सर्च द जेनिन वेयरहाउस एट लेंथ। और ये भी कहती है कि वो पांडा को ढूंढ के उसे गेम समझा देगी। माकी पूछती है, एंड यू यूटा? यूटा बोलता है, आई एम गोइंग टू एंटर अ कॉलोनी राइट अवे एंड टेक पार्ट इन द गेम। वो बताता है, इससे पहले सुकुमी, फुशुगिरो और बाकी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। मैं पास के कॉलोनीज को अवॉइड करूंगा, इंश्योरिंग वी डोंट एंड अप किलिंग ईच अदर। एंड बैरियर्स की वजह से फोन रिसेप्शन ब्लॉक हो सकता है। तो बताता है, वी कुड बी आउट ऑफ टच फॉर अ व्हाइल। यूटा और यूजी सोच रहे होते हैं कि फुशुगिरो के लिए ये सेफर ऑप्शन होगा कि यूटा यूजी के पास रहे, पर स्ट्रेटेजिकली ये बेहतर होगा कि यूटा अकेले काम करे। तभी मेगुमी कहता है, डोंट इवन थिंक, इट विल बी फाइन। और अगर सुकुना मुझे मार दे तो यूटा यूजी को बाद में मार देगा। यूजी कहता है, मैं यही चीज तो नहीं चाहता हूँ। तभी उन्हें इंटरप्ट करते हुए माकी कहती है, तुम प्लान के मुताबिक किंजी के पास जाना, वो सस्पेंडेड 3rd ईयर है। यूजी पूछता है, वो स्ट्रांग है क्या? यूटा जवाब में कहता है, वो मूडी है, पर व्हेन ही गेट्स वर्कड अप वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, जिसे माकी डिसएग्री करती है। पर हियरिंग दिस वी नो ही इज काइंडा स्ट्रांग कैरेक्टर। निकलते वक्त यूजी चोसो को थैंक यू बोलता है, जिसके रिप्लाई में चोसो कहता है, डोंट डाई ओके, एंड रोना चालू करता है। कट टू अ कॉमेडी शो जहां एक आदमी
अपने एक्ट खत्म करके थैंक यू बोलता है। तभी एक और आदमी आके बोलता है, तुम कब तक अपने घटिया जोक्स परफॉर्म करोगे? जस्ट स्टॉप, तुम ऑलरेडी 35 इयर्स के हो, कॉमेडी क्विट कर दो। इस इंडस्ट्री में लेट ब्लूमर्स होते हैं, पर वो ऐसे नहीं होते हैं कि दे सडनली गॉट फनी। वो हमेशा से फनी होते हैं, पर कभी भी डिस्कवर नहीं हुए होते हैं। पर तुम्हारे साथ ये केस नहीं है, तुम कॉमेडी के लिए नहीं बने हो। ये कह के वो आदमी उधर से चला जाता है। एक और आदमी बोलता है, आई डोंट डिसलाइक योर जोक्स ताकाबा, नीदर ऑफ यू सीम टू अंडरस्टैंड दैट इवन गाइज हु आरंट फनी कैन मेक इट। ताकाबा पूछता है, जैसे कि वन हिट वंडर टाइप ऑफ थिंग? तो वो बोलता है, नहीं, दो तरीके के कॉमिक्स होते हैं, कॉमिक्स हु आर फनी और कॉमिक्स हु थिंक दे आर फनी। तुम कौन से हो? ताकाबा कहता है, मुझे लगता है इट्स 50-50, नहीं मे बी मोर लाइक 70-30। ये भी कलिंग गेम का प्लेयर होता है नेम्ड फुमीको ताकाबा। ये आगे जाके स्टोरी में बड़ा इंपैक्ट करेगा, इसलिए थोड़ी बैक स्टोरी प्रोवाइड किया गया है। एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब प्रिंसिपल यागा को एक जेल में बंद कर दिया था। हायर अप्स पांडा को देख कर कहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? प्रिंसिपल गाकुगानजी यागा के जेल के बाहर आता है और कहता है, मैनिपुलेशन टेक्निक से अलग कर्स्ड कॉप्स खुद मूव कर सकते हैं, लेकिन वो कर्स्ड एनर्जी को कंज्यूम करते हैं जो सोर्सरर की होती है। पर तुमने जो बनाया है वो अपनी कर्स्ड एनर्जी को खुद रिस्टोर कर सकता है एंड द कर्स्ड एनर्जी बिलोंग्स टू इट। हायर अप्स ने तुम्हें स्पेशल ग्रेड का डिजिग्नेशन दिया है एंड ऑफिशियली इम्पोज्ड एन इंडेफिनिट रेस्ट्रेन ऑन यू, क्योंकि अगर तुम इंटेंशनली इन्हें बना सकते हो तो तुम एक पूरा आर्मी बना सकते हो। सो आंसर मी यागा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता ये कैसे बनते हैं? यागा कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। प्रेजेंट में यागा एक कर्स्ड कॉप्स के पास बैठा होता है जो कहता है, मासिमिची, एवरीवन इज वरीड अबाउट हाउ ग्लूमी यू हैव बीन, सो आई हैव टोल्ड देम वी शुड चीयर यू अप, आरंट आई अ जीनियस? यागा उसे सहलाता है और बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, ताकेरू मुझे माफ कर दो, पर आई हैव टू गो अवे फॉर अ व्हाइल। वो पूछता है, अनदर आउटिंग? या, एंड अ लॉन्ग वन। तुम चिंता मत करो, इस फॉरेस्ट को मास्टर टेंजन प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलने आएगी, मेरे बिना भी तुम ठीक रहोगे। वो उस फॉरेस्ट के एक सीक्रेट डोर से बाहर जाने लगता है। तभी उसके कर्स्ड कॉप्स कहते हैं, मासिमिची वी विल मिस यू एंड गेगे आई हेट यू। ओके, वो ये नहीं कहता है पर मैं कहता हूँ। तभी कुसाकाबे एक रोप को काटता है जिससे पांडा को बांधा गया था। पांडा पूछता है, आर यू श्योर अबाउट दिस? तो वो कहता है, किसी को मत बताओ कि मैंने तुम्हारी मदद की, उन्होंने तुम्हें बेट की तरह इस्तेमाल किया टू ड्रॉ आउट यागा, आफ्टर ऑल आई ओ हिम। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसी फ्लैशबैक में बताते हैं कि कुसाकाबे यागा को क्यों वो करता है। कुसाकाबे के साथ उसकी बहन थी और यागा कहता है, दिस गाई यानी कि द कर्स्ड कॉप ताकेरू इजंट योर नेफ्यू, इट्स समथिंग विथ योर नेफ्यूज इन्फॉर्मेशन। कुसाकाबे कहता है, इफ यू स्टे हंग अप ऑन द डेड फॉर एवर, तुम फ्यूचर में मूव ऑन नहीं कर पाओगे, पर मेरी छोटी बहन ताकेरू के सपोर्ट के बिना नहीं जी सकती है। ताकेरू पूछता है मासिमिची से, क्या वो औरत मेरी माँ है? तब यागा कहता है, हाँ तुमने सही कहा ताकेरू। तब ताकेरू कहता है, मुझे पता था, आरंट आई अ जीनियस? उस कर्स्ड कॉप्स को देख के उसकी बहन रियलाइज करती है कि ये मेरे बच्चे की तरह बोलता है और जाके उसे गले लगाती है व्हाइल कॉलिंग हिज नेम। यागा कहता है, आई हेट टू डू दिस, पर कुसाकाबे समझता है कि किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि एक फुल्ली इंडिपेंडेंट कर्स्ड कॉप्स एग्जिस्ट करता है और इसलिए ताकेरू का मेरे बहन के साथ रहना इज नॉट पॉसिबल। यागा बोलता है, आई एम सॉरी। तब कुसाकाबे बताता है, तुम किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो? आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई ट्रूली एम। बैक टू प्रेजेंट, यागा के पास एक सोर्सरर आता है जो पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो विदाउट एनी कर्स्ड कॉप्सेस? प्रिंसिपल यागा, मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। वो सोर्सरर कहता है, यू गॉट द डेथ सेंटेंस, सो अलाउ मी टू टेल यू द ओनली वे टू सेव योरसेल्फ इज, मुझे बताओ तुम आर्टिफिशियल कर्स्ड कॉप्सेस जो फुल्ली इंडिपेंडेंट है उन्हें कैसे बनाते हो? टेल इट राइट हियर एंड राइट नाउ। यागा कहता है, सातोरू के जाने के बाद तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए हो। हाँ, हो गया हूँ मैं कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं एक वेटरन सोर्सरर के साथ हूँ। वहाँ पर प्रिंसिपल गाकुगानजी आता है जो यागा को हरा देता है। गाकुगानजी दूसरे सोर्सरर से कहता है, तुम इसे मुझ पर छोड़कर जा सकते हो, जिसे मान के वो चला जाता है। मरता हुआ यागा कुछ कहने लगता है, यू रेप्लिकेट सोल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फिजिकल इन्फॉर्मेशन, फिर उस इन्फॉर्मेशन को कर्स्ड कॉप्स की कोर में इनपुट कर दो, बट दैट इजंट एनफ। ऐसे 3 कोर्स और बनाओ और उन्हें एक ही कर्स्ड कॉप्स के अंदर हाउस करो एंड हैव द सोल्स ऑब्जर्व वन अनदर कॉन्स्टेंटली। सिर्फ ऐसे करने से ही वो सोल स्टेबलाइज हो जाएगी और उसे सेल्फ अवेयरनेस प्राप्त होगा। 3 महीने के टाइम में वो कर्ब सेल्फ सस्टेन्ड कर्स्ड एनर्जी अचीव कर लेंगे। गाकुगानजी ये सुनकर कहता है, व्हाई टेल मी नाउ, व्हाई नॉट बिफोर, व्हाई डिडंट यू ट्राई टू लिव? यागा कहता है, इट्स अ कर्स प्रिंसिपल गाकुगानजी, अ कर्स फ्रॉम मी टू यू। तभी वहाँ पे पांडा आता है और मासिमिची को देखता है। गाकुगानजी फाइट के लिए तैयार होता है पर पांडा उसे इग्नोर कर देता है। गाकुगानजी कहता है, व्हाई डू यू नॉट फाइट मी, डू यू नॉट हेट मी? पांडा कहता है, तुम मुझे इंसानों जैसे मत समझो, पांडाज आरंट बाउंड बाय द सेम बिहेवियर एज ह्यूमंस। वैसे भी तुम मासामिची के दुश्मन नहीं थे, यू आर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स, टू मी यू आर लाइक अ फॉलन नाइफ, बट रिमेंबर वन थिंग, इवन पांडाज क्राई। इसलिए मैंने ये बोला था कि आई हेट गई। पांडा इज सच अ होलसम कैरेक्टर और ये सीन एनिमेटेड वर्जन में देखने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगी है, सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन एंड कमेंट डाउन योर ओपिनियन ऑफ द वीडियो। इट हेल्प्स अ लॉट विद द एल्गोरिदम एंड इज वेरी हाईली अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूंगा, सो स्टे ट्यून्ड।